नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा मोमिन की कोई दुआ ऐसी न होगी जिसके बारे में खुदा ये बयान न फरमाए कि ये मैंने दुनिया में कबूल की और ये तुम्हारी आखिरत के लिए ज़खीरा कर रखी है। इस वक्त बंदा मोमिन सोचेगा कि काश मेरी कोई दुआ भी दुनिया में कबूल न होती। इसलिए बंदे को हर हाल में दुआ मांगते रहना चाहिए। तफसील से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर नौजवानों ने खून का अतिया दिया था। इन नौजवानों में सर्टिफिकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने अतिया दहिंदगान में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। निजामाबाद के दो नौजवान बिल्डर्स ने मजलसमिनिया चैंपियनशिप हासिल की। आज इनकी तहनीती तकरीब में बकसरत गुलपोशी की गई। डिप्टी मेयर ने कहा कि सेहत अल्लाह की दी हुई अजीम नेमत है, इसका तहफ्फुज लाजमी है। एम राजेंद्र रेड्डी एडवोकेट तेलंगाना बास्केटबॉल एसोसिएशन के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। मुख्तलिफ हलकों ने उन्हें दिली मुबारकबाद पेश की और इस यकीन का इजहार किया कि वो इस खेल के फरोग में कलीदी रोल अंजाम देंगे। बांसवाड़ा की टीचर्स कॉलोनी में चोरियों की मुतादिद वारदातें। मुकामी अफराद ने बताया कि चोर इस्लाह से लेस है, लिहाजा खौफ और हरास का माहौल। मुकामी एसएचओ ने बताया कि पुलिस ने चौकसी अख्तियार कर ली है। अब खबरें तफसील से। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर एमएसओ की जानिब से खून के अतिये का कैंप मुनक्किद किया गया था, जिसमें हिस्सा लेते हुए कई नौजवानों ने खून का अतिया पेश किया था। मोहम्मद शकील अहमद सदर सिटी मजलिस ने इनके जज्बे इंसानियत की जबरदस्त सताइश की। कहा कि खून का अतिया इंसानी जिंदगियों को बचाने के काम आता है। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर एमएसओ की जानिब से खून के अतिये का कैंप मुनक्किद किया गया था। इस मौके पर बहुत से नौजवानों ने अपने खून का अतिया दिया था। यह अतिया हुब्बे रसूल से सरशार होकर दिया गया था, जिसकी हर गोशे से सताइश की गई थी। आज इन नौजवानों में सर्टिफिकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई और इनके जज्बे इंसानियत की सताइश की गई। इस प्रोग्राम में डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मोहम्मद शकील अहमद ने इन नौजवानों के जज्बे की सताइश की, जिन्होंने इंसानियत की खिदमत के जज्बे के तहत अपने खून का अतिया दिया। मोहम्मद शकील अहमद ने कहा कि दुनिया में सबसे कीमती अतिया खून का अतिया होता है, क्योंकि किसी इंसान की जान को बचाने के लिए अपने जिस्म का खून तोहफे में पेश करता है। ये खून इंसान के तहफ़्फ़ुज़ के काम आता है और किसी इंसान की जान बचाना सबसे बड़ी नेकी होती है। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि हादसात का शिकार अफराद बर वक्त खून न मिलने से मौत की आगोश में चले जाते हैं। इसी तरह कीमती इंसानी जिंदगी ज़ाया हो जाती है, लेकिन बर वक्त इन हादसात का शिकार अफराद को खून मिल जाए तो इनकी जान बचाई जा सकती है। मोहम्मद शकील अहमद ने कहा कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक व मसूद मौके पर रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर खून का अतिया पेश करना इंसानी हमदर्दी का बेहतरीन सबूत है, जिसकी तालीम हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। मिलादुन्नबी के मौके पर एमएसओ के अरकान ने जो एक बहुत अच्छा इक़दाम किया, जो ब्लड डोनेशन का है, काबिल सताइश है और तारीफ़ के काबिल भी है। मैं उन तमाम को मुबारकबाद देता हूं और साथ ही साथ निज़ामाबाद की आवाम को जो ये जो इक़दाम किए एमएसओ वाले, उनसे जुड़ते हुए ऐसे काम करने चाहिए, जिसकी वजह से आज के माहौल के हिसाब से ब्लड अतिया जो हम दे रहे हैं उसका मोबिलाइज़ भी होना ज़रूरी है। इसलिए कि आज जो हालात हैं हिंदुस्तान के, उन हालात में हमारा खून हो सकता, किसी गैर मुस्लिम को भी उसका इस्तेफ़ादा कर सकता है। तो ये जो मिसाल है बहुत अच्छी मिसाल है और नौजवान बढ़ चढ़ कर इस चीज़ में हिस्सा लें। जो मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप जो शहर की तारीख में माइनॉरिटी एरिया में सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेशन कैंप का जो रिकॉर्ड है एमएसओ के ही नाम रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात ये है कि असर हाजिर में गुज़िश्ता हम 10 साल से देखते हैं कि असर हाजिर में कई चीज़ों के तकाज़े बदल चुके हैं। एक दौर में हम देखते थे कि किसी चीज़ के पैमाने, सवाल ये हुआ था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कि नेकियों को भी तोला जाएगा ज़र्रे ज़र्रे,
लेकिन उस दौर में लोग ये समझे, ये इख्तलाफ करे कि नेकियां किस तरह से टूट जाएंगी। एक दौर में मिक़ास हरारत थर्मामीटर ईजाद हुआ, तब लोगों के जहन में ये बात आई कि कई चीज़ों की भी पैमाइश की जा सकती है। तो मौजूदा दौर में भी नेकियों के पैमाने बदल रहे हैं। गुज़िश्ता 10 साल में और बिलखुसूस गुज़िश्ता जनवरी से हम देखते हैं कि ख़यालात और नज़रियात में इंतहाई तब्दीली आ चुकी है लोगों के सोचने और रहने सहने में भी। मौजूदा तौर पे हम 1400 साल के नज़रियात को भी सामने रखते हुए एक उसका जो अमालगमेशन है वो सामने रखते हुए हमको आगे चलना है। तो इसी तरह से आप लोगों ने जो ब्लड डोनेशन दिया है, ये जिले के 2 नौजवान बिल्डर्स मोहम्मद वजाहत अख्तर और नुमान खान ने चैंपियनशिप जीत ली। इनकी शानदार जीत पर आकिब जावेद की जानिब से तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में आया। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने नौजवान बिल्डर्स की जबरदस्त सताइश की और मुबारकबाद पेश की। निजामाबाद के 2 नौजवान जिन्होंने अपने जिस्म को जबरदस्त वर्जिश के जरिए खूबसूरत व मजबूत बनाया था, उन्होंने हाल ही में बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले में हिस्सा लिया और चैंपियन बने। इनकी शानदार कामयाबी का खैर मकदम करते हुए आकिब जावेद की जानिब से इनकी तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, इंचार्ज कॉर्पोरेटर सैयद ज़कीउद्दीन, मोहम्मद नसीर, मोहम्मद अली और सीनियर मजलिसी कायद जलाल अकबर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और इन नौजवान बिल्डर्स को तहनीत पेश करते हुए ज़बरदस्त सताइश की। इस मौके पर मोहम्मद इदरीस खान ने कहा कि तंदुरुस्ती एक नेमत है। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े का हवाला दिया जिसमें अल्लाह ताला ने सेहत को नेमत करार दिया था। उन्होंने कहा कि दौरे हाजिर में बेशुमार नौजवान गैर ज़रूरी बुरी आदतों का शिकार है और अपनी सेहत को बर्बाद कर रहे हैं, जबकि सेहत का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई लाजमी है। उन्होंने बिल्डर नौजवानों की ज़बरदस्त सताइश की और कहा कि सख्त मेहनत व जद्दोजहद से इन नौजवानों ने अपने जिस्म को ताकतवर, मजबूत और खूबसूरत बनाया है। नौजवान बिल्डर नुमान खान और मोहम्मद वजाहत अख्तर ने बताया कि इनको शुरू से ही जिस्म को कसरती बनाने का शौक था, लिहाजा उन्होंने अजवत खान से तरबियत हासिल की और इन्हीं की तरबियत का नतीजा है कि वो आज चैंपियन बन चुके हैं। उन्होंने अजवत खान से दिली इजहार तशक्कुर किया। इन दोनों के लिए बहुत मुबारकबाद है, जो कि आज के ज़माने में जो नौजवान बेकार शौकों में बैठे हुए हैं और ये बेचारे सेहत जो बना के बॉडी बिल्डिंग में जो नाम लाए, उनको अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह दोनों जहां में उनकी कामयाबी दे। आमीन। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से पूछे, अल्लाह ताला अगर मैं आसमान पे रहता, तू ज़मीन पे रहता, तो तू मेरे से क्या पूछता? तो अल्लाह ताला क्या बोले, मैं सेहत के बारे में पूछूँ। क्या बोले मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह मैं ज़मीन पे हूँ, तू आसमान पे है, अगर मैं आसमान पे रहा और आप नीचे रहे, तो आप क्या पूछते दुनिया में मेरे वास्ते? बोले तो सेहत के वास्ते पूछे। तो सेहत उतनी बड़ी नेमत है और अल्लाह का शुक्र है जो हमारे नौजवान जो बॉडी बिल्डिंग में जाके सेहत बना रहे। कई नौजवान बेकार शौकों में, वीडियो में, व्हाट्सएपों पे, फेसबुकों पे परेशान हैं और ये जो बच्चे जाके सेहत जो सुन्नत रसूल भी है सेहत बनाना। और मैं नौजवानों से गुजारिश है कि इनको जो अल्लाह ताला ताकत बख्शी कमज़ोरों की मदद करे, अपने महलों में जो भी बुराई है उनको भी रोकने की कोशिश करें करती गई है। इंशाअल्लाह नौजवानों के लिए ओपन जिम कायम किया जाएगा और उससे नौजवानों से अपील है कि ओपन जिम को इस्तेमाल करते हुए अपनी जिस्मानियत को मजबूत कीजिए। और फिर से एक बार हमारे मैं नुमान खान मज़हमिया 2020 बेंगलुरु में चैम्पियनशिप हासिल किया हूँ। ये मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब मोहम्मद अजवतुल्लाह खान साहब की कोशिशें और हमारी मेहनत की कामयाबी है। मैं तहे दिल से जनाब मोहम्मद अजवतुल्लाह खान साहब का शुक्रगुजार हूँ और मैं इंशाअल्लाह आगे भी कंपटीशन में हिस्सा लूँगा और तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। शहर के मारूफ खानुंदा एम राजेंद्र रेड्डी एडवोकेट तेलंगाना बास्केटबॉल एसोसिएशन के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए। नंदीपेट के साई कृष्णा रेड्डी एडवोकेट और दीगर ने इनके इंतखाब का दिली खैर मकदम किया और कहा कि इनका इंतखाब बास्केटबॉल खिलाड़ियों के लिए फालनेक साबित होगा और इनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। निजामाबाद के मारूफ खानुंदा एम राजेंद्र रेड्डी को रियासती बास्केटबॉल एसोसिएशन का सदर नामजद किया गया, जिस पर उन्हें मुबारकबादियों का सिलसिला जारी है। वो गुज़िश्ता कई सालों से बास्केटबॉल एसोसिएशन से वाबस्ता है
और मुसलसल खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। वो हमेशा ही नए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हैं और खेलों की तरक्की के लिए कोशां हैं। एम राजेंद्र रेड्डी बजाते खुद एक अच्छे खिलाड़ी है, इसलिए इनको खेलों से दिली लगाव है। नदीपेट मंडल के एडवोकेट साई कृष्ण रेड्डी ने एम राजेंद्र रेड्डी के बिला मुकाबला तेलंगाना बास्केटबॉल एसोसिएशन के सदर मुंतखब होने का जबरदस्त खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना बार काउंसिल के मेंबर की हैसियत से भी राजेंद्र रेड्डी की खिदमत नाकाबिल फरामोश है और वो अब बास्केटबॉल एसोसिएशन के सदर की हैसियत से वो बास्केटबॉल के फरोग के लिए अपनी मुमकिन सलाहियतों को इस्तेमाल करेंगे और इस खेल को लोगों में मकबूल बनाएंगे। इसी तरह CH कुंडूर साबिका सरपंच और मुकामी MPTC राजू ने भी खैर मकदम किया और कहा कि एम राजेंद्र रेड्डी बिलखुसूस गरीब खिलाड़ियों को मौका फराहम करेंगे और इनकी हौसला अफजाई करते हुए इनके खेलों को निखारेंगे। రాష్ట్ర బాస్కెట్బాల్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షునిగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైనటువంటి సీనియర్ న్యాయవాది పెద్దలు గౌరవనీయులు రాష్ట్ర బార్ కౌన్సిల్ సభ్యులు ఎం రాజేందర్ రెడ్డి గారికి ఈ సందర్భంగా మేము హృదయపూర్వకంగా శుభాభినందనలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. వారు తెలంగాణ రాష్ట్ర బాస్కెట్బాల్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులుగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నిక కావడం నిజామాబాద్ జిల్లాకు చాలా గర్వకారణం. మరి వారి సారథ్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర బాస్కెట్బాల్ అసోసియేషన్ మరెంతో ముందుకు వెళ్ళాలని వారు ఆ విధంగా కృషి చేస్తారని మేము ఆశిస్తూ ఉన్నాం. अक़लियती अक़ामती स्कूल आरमूर को शहर आरमूर के अक़लियती इलाके में मुंतकिल किया जाए ताकि औलिया तलबा पूरे एतमाद के साथ अपने बच्चों का दाखिला करवा सके। सैयद कासिम अली गोरे मियाँ सदर आरमूर मजलिस का बयान। उन्होंने कहा कि अक़लियती स्कूल में पेश आए अफसोसनाक वाक़ये में मुलव्विस खातियों को कड़ी सज़ा दी जाए ताकि फिर कोई इस तरह की हरकत न कर सके। आरमूर मजलिस के सदर सैयद कासिम अली गोरे मियाँ ने आज टेमरिज के अक़लियती अक़ामती स्कूल आरमूर का दौरा करते हुए वहाँ की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि इस स्कूल में बहुत ही कम में तलबा ने दाखिला लिया। उन्होंने कहा कि औलिया तलबा अपने बच्चों को इस स्कूल में दाखिला करवाने से हिचकिचाहट का शिकार है। इसकी वजह यह है कि ये स्कूल आरमूर से 15 किलोमीटर दूर वाक़ है, जिसकी वजह से लोग तजब्जुब का शिकार है और यहाँ दाखिला करवाने में पसोपेश का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस स्कूल आरमूर को शहर के अक़लियती इलाके में मुंतकिल किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर इस स्कूल को आरमूर के अक़लियती इलाके में मुंतकिल किया गया तो बड़ी तादाद में तलबा इसमें दाखिला हासिल कर सकते हैं और इस अक़लियती अक़ामती स्कूल के क़याम का मकसद पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR ने इन अक़लियती अक़ामती स्कूलों पर करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR इन अक़लियती अक़ामती स्कूलों पर करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं, लेकिन गलत मुकामात पर स्कूलों को कायम करते हुए ओहदेदार इन स्कूलों के मकसद को फौत कर रहे हैं। कासिम अली गोरे मियाँ ने अक़ामती स्कूल में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़ये की कड़ी मजम्मत की और कहा कि ऐसे वाक़यात के सदेबाब के लिए खातियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई लाजमी है ताकि आइंदा फिर कोई ऐसी हरकत करने की हिम्मत ना कर सके। आलूर टाइमर स्कूल का दौरा करे और हालात का जायज़ा लिए। जायज़ा लेने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि करीब पूरे स्कूल के अंदर 146 बच्चों की कमी है। इसकी वजह अहम ये है कि आरमूर से 15 किलोमीटर पे है। हम टाइमर सेक्रेटरी से मुतालबा करते हैं कि फौरी ये स्कूल को आरमूर के माइनॉरिटी एरिया में शिफ्ट किया, माइनॉरिटी बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट किया जाए। दूसरी बात ये है कि जो स्कूल के तहत जो एलिगेशन पेपरात में आए, ट्वीट हुआ, उससे हम गुजारिश करते हैं कि खाली निकाल देना काफ़ी नहीं है, क्योंकि इस तरीके से हरासमेंट हो रहे हैं। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जो इंक्वायरी हुई है वो इंक्वायरी पे एक्शन लिया जाए और क़ानूनी तरीके से इनके ऊपर अगर हो सके तो FIR किया जाए ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना कर सके और स्कूल बदनाम ना हो सके। और इस सिलसिले में औलिया तलबा में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है, काफ़ी परेशान है, क्योंकि हुकूमत जो है तो करोड़ों रुपए स्कूल को खर्चा कर रही है और इस तरीके से स्कूल में एडमिशन नहीं होना अफसोसनाक बात है। इसलिए मैं टाइमर स्कूल के सेक्रेटरी से मुतालबा करता हूँ कि फौरी इंक्वायरी करें, उन पर जो कानूनी कार्रवाई निकालना काफ़ी नहीं है, जो कानूनी कार्रवाई है कानूनी कार्रवाई करके और ये स्कूल को फौरी आरमूर के अंदर शिफ्ट किया जाए। अंबानी और अडानी की कंपनियों में तैयार की गई मसनूआत और दीगर अशिया का बाइकाट किया जाए। AIKMS की अवाम से अपील। एहतजाजी कायदीन ने कहा
कि मुतनाज़ा 3 किसान दुश्मन बिलों के जरिए मरकजी हुकूमत इन सरमायादार खानदानों के मफादात को तरजीह दे रही है और किसानों को तबाह कर रही है, लिहाजा सरमायादार खानदानों का बाइकाट लाजमी है। AIKMS ने अवाम से अंबानी और अडानी की मसनूआत का बाइकाट करने की अपील की। आज AIKMS की जानिब से रैली निकाली गई और विनायक नगर निजामाबाद में वाक़े रिलायंस सुपरमार्केट के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस एहतजाज में IFTA के कायदीन ने भी हिस्सा लिया। एहतजाजी कायदीन ने कहा कि मरकजी हुकूमत 3 ऐसे कानून मंजूर किए हैं जो किसानों के लिए इंतहाई नुकसानदा है और इससे सिर्फ कॉर्पोरेट खानदानों को ही फायदा हासिल हो सकता है। इन किसान दुश्मन बिलों के खिलाफ दिल्ली के अतराफ किसान एहतजाज करते आ रहे हैं जिनकी अब तक सुनवाई नहीं हुई। एहतजाजी कायदीन ने कहा कि इस नाजुक मौके पर हम किसानों के साथ खड़े हैं और इनकी लड़ाई में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि अंबानी और अडानी की कंपनियों की मसनूआत का बाइकाट किया जाए ताकि हुकूमत को मजबूर किया जा सके। जरूरत है कि हुकूमत जिन खानदानों के मफाद में मुल्क के किसानों को बर्बाद करने और इनको कॉर्पोरेट खानदानों का गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है, उन्हीं सरमायादार खानदानों का मुहासिबा किया जाए। एहतजाजी कायदीन ने कहा कि किसानों के साथ इंसाफ और मुतनाज़ा बिलों की मनसूखी तक एहतजाज जारी रहेगा। 17 अफराद में जुमला 8,57,000 के 17 चेकों की तकसीम। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की काबिल सताइश मसाई। बालकोंडा मंडल सदर ने ये चेक्स मुस्तहिकीन के हवाले किया और कहा कि रियासती वजीर ने अब तक सैकड़ों अफराद को CM रिलीफ फंड से मुस्तफीद करवाया। इस्तेफादा कुनिंदगान ने रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने बालकोंडा के 6 मुआवजात से ताल्लुक़ रखने वाले 17 अफराद के लिए CM रिलीफ फंड से इमदाद फराहम की। ये अफराद मुख्तलिफ अमराज का शिकार थे और अपने ज़ाती खर्च से इलाज करवाने से कासिर थे, लिहाजा उन्होंने रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी से इमदाद की दरख्वास्त की, जिस पर रियासती वजीर ने 17 अफराद के लिए CM रिलीफ फंड से इमदाद मंजूर करवाई। आज बालकोंडा मंडल के TRS सदर बदम प्रवीण कुमार ने अपने पार्टी दफ्तर में ये चेक्स मुस्तहिकीन के हवाले किए। 17 अफराद में जुमला 8,57,000 रुपये की इमदाद हवाले की गई। TRS मंडल सदर प्रवीण कुमार ने कहा कि रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने अब तक बेशुमार अफराद के लिए CM रिलीफ फंड से इमदाद फराहम करवाई और कई लोग इस स्कीम से इस्तेफादा करते हुए रोबे सेहत हो चुके हैं। इस मौके पर नायब MPP श्रीकांत यादव, मंडल सेक्रेटरी P विद्यासागर, सैयद फयाज, नायब सरपंच शेख वहाब, वेलपुर मार्केट कमेटी डायरेक्टर सैयद माजिदुद्दीन, कोऑप्शन मेंबर MA शाहिद और दिगर मौजूद थे। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली R&D का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। TB, अस्थमा और COPD के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद मशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजर सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर
9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रब्त पैदा करें। एक और खुशखबरी, आशीर्वाद हॉस्पिटल में पल्स और पिस्टोला का शर्तिया इलाज मौजूद है। जिले निजामाबाद में पहली बार पेट और इजाबत से मुताल्लिक जुमला अमराज के शर्तिया इलाज के लिए फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी बात यह है कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में लेजर के जरिए इलाज किया जाता है। कल्ब शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462226786 और 7013955381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। मुल्क को मुस्तहकम हुकूमत सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही फराहम कर सकती है। 6 साल में मोदी हुकूमत ने मुल्क को पीछे ढकेल दिया। अब तक किसी भी बेरोजगार को रोजगार नहीं दिया। कांग्रेस ने ही बोधन में अहम तरक्याती काम अंजाम दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से साबिक़ वजीर पी सुदर्शन रेड्डी का खिताब। साबिक़ रियासती वजीर पी सुदर्शन रेड्डी ने नवीपेट मंडल के मौजे जन्नापल्ली में प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने एक सहाफती इजलास से खिताब करते हुए दावा किया कि बोधन और जिला निजामाबाद में तमाम अहम तरक्याती काम कांग्रेस के ही दौर इख्तिदार में हुए थे। उन्होंने अली सागर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की मिसाल दी और कहा कि ये एक अहम काम था जिससे एक बड़े इलाके की ज़राई सराबी की सहूलत मिली और साथ ही पीने के पानी की सरबराही यकीनी बनी। और इसी तरह दीगर कई अहम कामों के जरिए कांग्रेस ने अवाम की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाया, जबकि मौजूदा मरकजी व रियासती हुकूमतें अवाम को गुमराह कर रही है और अवामी मफाद के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने मरकजी हुकूमत के ज़राई बिलों की सख्ती से मजम्मत की और इन बिलों को किसान दुश्मन और सरमायादार खानदानों के मफाद में करार दिया और कहा कि मरकजी हुकूमत तमाम अवामी सेक्टर्स को खानगियाने में मसरूफ है, जिससे मुल्क में सरमायादारों की इजादारी होगी और अवाम पर शदीद माली बोझ पड़ेगा। मरकजी हुकूमत का रवैया अवाम दुश्मन और किसान दुश्मन है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने वादा किया था कि लाखों बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से मरबूत किया जाएगा, लेकिन आज तक नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, बल्कि मुनाफिरत को हवा देते हुए अवाम को तकसीम करने की कोशिश की जा रही। उन्होंने कहा कि मुल्क तबाही के दहाने पर है और मुल्क को मजबूत हुकूमत सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही फराहम कर सकती है। इस प्रोग्राम में कांग्रेसी कायदीन गड़गू गंगाधर, साबिक़ MPP रामचंद्र, साबिक़ ZPTC श्रीनिवास गौड़, कायदे कांग्रेस महिपाल रेड्डी और दीगर शरीक थे। అగ్రికల్చర్గా నీటి సౌకర్యాలు కానీ పండించిన పంటకు ఏది అవసరం ఉంటే అటువంటి ఫ్యాక్టరీలు వేసుకున్నాం। बांसवाड़ा की टीचर्स कॉलोनी में चोरी की मुतादिद वारदातें, मुसल्लह चोरों की सरगर्मियों से अवाम में खौफ और दहशत का माहौल। पुलिस ने चौकसी अख्तियार कर ली और तलायागर्दी में शिद्दत पैदा कर दी। SHO ने कहा कि जल्द ही चोरों की शिनाख्त करते हुए इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बांसवाड़ा शहर के टीचर्स कॉलोनी के अलावा दीगर इलाकों में हालिया चंद दिनों में चोरी की मुतादिद वारदातें पेश आई, जिसकी वजह से अवाम में तशवीश का माहौल बना हुआ है। बिलखुसूस टीचर्स कॉलोनी में DSP ऑफिस के करीब ही चोरी की वारदातों ने अवाम में खौफ और हरास पैदा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक एक दिन कबल ही 7 घरों में चोरी की वारदात पेश आई, जबकि दूसरे दिन मजीद 4 घरों को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों की नकल व हरकत CC कैमरों में कैद हो गई।
एक मुकामी फर्द ने बताया कि उसके घर में खुफल शिकनी करते हुए 10,000 नकद और जेवरात का सरका कर लिया गया, जबकि दूसरे शख्स ने बताया कि इनके मकान में खुफल शिकनी की गई मगर कोई भी नुकसान नहीं हुआ और चोर इनके पास चोरी करने में नाकाम रहे। ताहम उन्होंने बताया कि चोरों का गिरोह मुसल्लह है और इनके पास रॉड, तलवार और दीगर हथियार है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। मुकामी पुलिस स्टेशन के SHO रामकृष्ण रेड्डी ने बताया कि चोरों की सरगर्मियों के बाद पुलिस मुतहरिक हो चुकी है और तलायागर्दी में शिद्दत पैदा कर दी गई। मुसलसिल गश्त किया जा रहा है, बिलखुसूस रात में पेट्रोलिंग में शिद्दत लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि चोरों की शनाख्त और उनको पकड़ने के लिए पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में CCTV कैमरों की मदद ली जा रही है और मुतासरा मकानों से चोरों की उंगलियों के निशान हासिल करने की कोशिश की जा रही है ताकि पुलिस में इनका रिकॉर्ड हो तो इनकी शनाख्त करते हुए इनको पकड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि पुलिस जल्द ही इन चोरों को गिरफ्तार करेगी। ఇక్కడ రూమ్ రెంట్తో టీచర్స్ కాలనీ ఉంటాను. కొన్ని రోజుల క్రితం మా మదర్ చనిపోవడం వల్ల ఇక్కడ నుంచి ఫ్యామిలీ కాల్ చేసుకొని మా ఊరికి షిఫ్ట్ అయ్యాను. లాకేసి ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు డైలీ అప్ అండ్ డౌన్ చేసుకుంటూ లాకేసినప్పుడు రాత్రి దొంగలు వచ్చి చేశారు. ఒక 10,000 వరకు అమౌంట్, ఒక 2-3 మాసాలు బంగారము, ఒక 5-6 తులాలు పిండి లింగం. నా యొక్క పేరు ఎంఏ బాసిద్. నేను బాన్స్వాడ టీచర్స్ కాలనీ నివాసిని. 2 రోజుల క్రితము బాన్స్వాడ టీచర్స్ కాలనీలో 4 దొంగతనాలు జరిగినాయి. అందులో నా పోర్షన్ కూడా తాళం పగలగొట్టడం జరిగింది. మళ్ళీ నిన్న కూడా 7 ఇళ్లలో దొంగతనం జరిగింది. మళ్ళీ అందులో కూడా నా పోర్షన్ యొక్క తాళం పగలగొట్టడం జరిగింది. దొంగలు రావడం వల్ల ప్రాపర్టీ లాస్ ఏం జరగలేదు, కానీ వాళ్ళు తిరగడం అనేది రాళ్లు తీసుకొని కత్తులు కతార్లు తీసుకొని తిరుగుతున్నారు కాబట్టి ప్రాణహాని ఉంది. CCTVలో చూడడం జరిగింది కాబట్టి కాలనీ వాసులందరూ భయభ్రాంతులకు గురవుతున్నారు. పోలీసు వాళ్ళు తగు చర్యలు తీసుకోవాలని వాళ్ళతోటి విజ్ఞప్తి. దొంగతనాలకు సంబంధించి పోలీస్ శాఖ పరంగా రాత్రిపూట గస్తీని పెంచడం, పబ్లిక్లో అవేర్నెస్ తీసుకురావడం, ఎవరైనా బంధువులకైనా లేకపోతే ఏదైనా శుభకార్యాలకు వేరే కార్యక్రమాలకి వెళ్ళేటప్పుడు పోలీస్కి ఇన్ఫార్మ్ చేసేలాగా పబ్లిక్లో అవేర్నెస్ తీసుకురావడం. అలా ఎవరైనా కనుక ఇల్లు విడిచి వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి వస్తే ఆ ఏరియాలో ముఖ్యంగా అలాంటి ఏరియాలను గమనించి వాటిల్లో ఎక్కువగా మనం గస్తీని పెంచడం, పెట్రోలింగ్ పెంచడం, నైట్ సిబ్బందిని ఎక్కువ పెంచడం, పబ్లిక్లో ఏ విధమైన భయం లేకుండా ఆందోళన లేకుండా ఉండేలాగా అవేర్నెస్ తీసుకొని వచ్చి ఈ దొంగతనాలని వెంటనే అరికట్టేలాగా పై ఆఫీసర్స్ సూచనలతోటి సలహాలతోటి చర్యలు తీసుకున్నాం. అది ప్రతి ఇల్లు చెక్ చేసి ఏమేమైతే జరిగినాయి, ఎక్కడెక్కడైతే జరిగినా ప్రతి ఇల్లు చెక్ చేసి ఫింగర్ ప్రింట్స్ తీసుకుంటున్నాము. ఫింగర్ ప్రింట్స్ గతంలో ఉన్న నేరస్తులతోటి ఆ ఫింగర్ ప్రింట్స్ని వస్తే కనుక ఫింగర్ ప్రింట్స్ మ్యాచ్ చేసి గతంలో జరిగిన నేరస్తులైనా, చేసిన నేరస్తులైనా, లేదా కొత్తగా చేసే నేరస్తులైనా సరే అతి త్వరలో పట్టుకుంటాము. रेत की निकासी व मुंतकिली में ट्रैक्टरों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल। ट्रैक्टरों की बड़ी तादाद में आमद रफ्ते मौजे मंदरना की अवाम को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी सरपंच ने ट्रैक्टरों की आमद रफ्त पर पाबंदी लगाने और मौजे की अवाम को राहत फराहम करने का मुतालबा किया। बोधन मंडल के मौजे मंदरना से बड़े पैमाने पर रेत की मुंतकिली अमल में आ रही है और इस रेत की मुंतकिली के लिए बड़े पैमाने पर ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है और ये ट्रैक्टर्स मौजे मंदरना की अहम सड़क पर कतार की शक्ल में नजर आ रहे हैं और दिन रात इनकी सड़क पर आमदरफ्त रहती है। इन ट्रैक्टरों की आमदरफ्त से मुकामी अवाम को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये बात मौजे मंदरना के सरपंच गंगाधर के अलावा दीगर मुकामी अवाम ने बताई और कहा कि ट्रैक्टर तवील कतार में खड़े किए जा रहे हैं और साथ ही इनकी मुसलसिल आमदरफ्त जारी रहती है, जिसकी वजह से दीगर गाड़ियों की आमदरफ्त में मुश्किलात पेश आ रही है। सरपंच ने बताया कि सड़क के किनारे पर हरिता हरम के तहत पौधे लगाए गए थे जिनको इन ट्रैक्टरों ने तबाह कर दिया। उन्होंने बताया कि मंदरना के लिए बस सर्विस बंद कर दी गई, जिस पर उन्होंने डिपो मैनेजर से नुमाइंदगी की, जिस पर डिपो मैनेजर ने बताया कि इन ट्रैक्टरों की वजह से बस को चलाना मुश्किल हो चुका है, लिहाजा इस मुआवजे से बस सर्विस बंद कर दी गई। सरपंच ने अरबाब मजाज से अपील की कि वह इस मुआवजे की संगीन सूरत हाल का जायजा ले और इन ट्रैक्टरों की आमदरफ्त पर पाबंदी आयद करे। उन्होंने बताया कि ज़राई अगराज के लिए भी ट्रैक्टर दस्तियाब नहीं है। మందర్నా విలేజ్ అయినటువంటి నేను సర్పంచ్గా మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. మా గ్రామంలో మండల అధికారులు మరియు జిల్లా అధికారులు కూడా పట్టించుకోకుండా మందరంలో ఘోరంగా ఉసుక నడుస్తుంది కాబట్టి
రాత్రిని పగలు అనుకోకుండా ఘోరంగా ఆటోలు ట్రాక్టర్లు బులోరాలు మొత్తం నడుస్తున్నాయి. ఇది బోధన మండలాధికారులు కానీ రెవెన్యూ అధికారి కానీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఎవరు కూడా పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదు. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని ఇది గమనించగలరని కోరుతా ఉన్నాను. మరి అట్లాగే మా గ్రామంలో రైతులకు పుటాలు వేసుకుందామన్నా కూడా ఒక ట్రాక్టర్ దొరికే పరిస్థితి లేదు. కాబట్టి పుటాలు వేసుకునే పరిస్థితిలో రైతులు పౌడర్లతోటి పని చేసుకొని పుట్టాలు చేతిపట్టి వేసుకునే పరిస్థితి ఉండే కాబట్టి అట్లా వేసుకున్నారు. ఇప్పుడు కూడా దమ్ములు దించే ఇప్పుడు పొలాలు నాటే టైం కాబట్టి ఇప్పుడు ట్రాక్టర్లు దొరికే కూడా పరిస్థితి లేదు. ఇది గమనించాలని కోరుతా ఉన్నాను. మంగళ పరిస్థితి బాగా హీనంగా ఉన్నది. ఎందుకంటే ఎన్నిసార్లు మేము కలెక్టర్ గారికి కానీ మరి ఎమ్మెల్యే గారికి కానీ ఎంఆర్ఓ కానీ మేము ఎన్నోసార్లు అప్లికేషన్ ఇచ్చినాము. కావున వాళ్ళు ఏం చర్య తీసుకుంటలేదు ఈ ట్రాక్టర్ గురించి. ఎందుకంటే వాళ్ళే ట్రాక్టర్లు వాళ్ళే బండ్లు నడుస్తున్నాయి. దాంట్లో మా ఊళ్ళో కనీసం దాదాపు ఇప్పటివరకు అంటే 7-8 ట్రాక్టర్లే ఉండే. ఇప్పుడు దాదాపు దగ్గర 40 ట్రాక్టర్లు అయినాయి. ఎందుకంటే ఇది ఇసుక జయంతి. మరి ఈ ఇసుక జయంతి ఏమైందంటే ఈ ఊరికి బస్సు లేదు, అసలు బస్సు సౌకర్యం బంద్. సర్పంచ్ కూడా ఏం చేయగలడు. సర్పంచ్ పోయాడు, మనం ఊరోళ్ళు పోయినాము, డిపి ఆఫీసర్ గారికి చెప్పాము. మన గ్రామం నుంచి రైతు పరంగా మాట్లాడుతున్నాము. మా ఊళ్ళో మాంజిరా ఉసుక ఉండడం కోసం మీరేదో పర్మిషన్ ఇచ్చినట్ల ట్రాక్టర్లు మొత్తము ఈ 3-4 ఊర్లల్లో రోజొక్క 2 ఊర్లు ఒకనాడు నడుపుకుంటే 2 ఊర్లు ఒకనాడు నడుపుకుంటే అని పర్మిషన్ ఇచ్చినట్లని సార్ మీరు. పని ఇక్కడ వితౌట్ ట్రాక్టర్ ఎక్కువ నడుస్తున్నాయి. అందు గురించి రోడ్డుతో ఇబ్బంది అవుతుంది. రోడ్డు కట్ట పంట ఇల్లు ఉన్నాయి, అంతా దుమ్ముతోని చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. దాని గురించి మీ మనుషులకి ఏమన్నా బేమారి పడే అవకాశం ఉంది సార్. అది రెండవది ఏంటంటే పశువులు గోదలు అసలు ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుంది. ఇంకోటి మూడవది ఏంటంటే సార్ మందన్న గ్రామంలో నాటు వేసుడు ఎక్కువ ఉన్నది. దాని గురించి ఒక్క ట్రాక్టర్ దమ్ములా ఎక్కించే పరిస్థితి లేదు. రైతులు చాలా పరిస్థితి ఇప్పుడు డేంజర్ ఉంది సార్, బేకారు ఉంది. అది మళ్ళా ఇక్కడ ఇది చేయంగా చాలా మళ్ళా వ్యవసాయంకు భారం పడే అవకాశం ఉంది సార్. मुक्काल मंडल के मौजे कोत्तापल्ली के सरकारी स्कूल में टीवी लगाया गया। मुकामी एमईओ ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया और कहा कि इससे असातिज़ा व तलबा इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। ये टीवी एमईओ की जानिब से स्कूल को फ्राहम किया गया है। मुक्काल मंडल के मौजे कोत्तापल्ली के सरकारी स्कूल में एमईओ की जानिब से एक टीवी दिया गया। सरकारी स्कूल में इस टीवी का आगाज मुक्काल एमईओ राजेश्वर के हाथों अमल में आया। उन्होंने कहा कि इस टीवी से स्कूल के तलबा इस्तेफादा हासिल करें। इस प्रोग्राम में स्कूल कमेटी चेयरमैन शिव कुमार, सदर मुदर्रिस ए किशन के अलावा श्रीनिवास, रवि, उमा शंकर, नरेश और दिगर मौजूद थे। एमईओ ने कहा कि सरकारी स्कूल के तलबा ऑनलाइन क्लासों से महरूम हैं। ऐसे तलबा की मखसूस तादाद को टीवी के जरिए तदरीसी खिदमत फ्राहम की जाएगी ताकि ये गरीब तलबा इससे इस्तेफादा हासिल करते हुए अपनी तालीम को जारी रख सके। उन्होंने तमाम ताउन करने वाले अफराद से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि हर सरकारी स्कूल में टीवी नस्ब करवाया जाएगा ताकि इससे तलबा और असातिज़ा इस्तेफादा कर सके। इख्तिताम से क़ब्ल हेडलाइन। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर नौजवानों ने खून का अतिया दिया था। इन नौजवानों में सर्टिफिकेट्स की तक़सीम अमल में लाई गई। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने अतिया दहिंदगान में सर्टिफिकेट्स तक़सीम किए। निजामाबाद के 2 नौजवान बिल्डर्स ने मजलसमीनिया चैंपियनशिप हासिल की। आज इनकी तहनीती तकरीब में बकसरत गुलपोशी की गई। डिप्टी मेयर ने कहा कि सेहत अल्लाह की दी हुई अजीम नेमत है, इसका तहफ़्फ़ुज़ लाज़मी है। एम राजेंद्र रेड्डी एडवोकेट तेलंगाना बास्केटबॉल एसोसिएशन के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। मुख्तलिफ हल्कों ने उन्हें दिली मुबारकबाद पेश की और इस यकीन का इजहार किया कि वो इस खेल के फरोग में कलीदी रोल अंजाम देंगे। बांसवाड़ा की टीचर्स कॉलोनी में चोरियों की मुतादिद वारदातें। मुकामी अफराद ने बताया कि चोर इस्लाह से लेस है, लिहाजा खौफ व हरास का माहौल। मुकामी एसएचओ ने बताया कि पुलिस ने चौकसी अख्तियार कर ली है। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।